नमस्कार दोस्तों, स्टडी कॉर्नर बिहार में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार के 100 इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर के बारे में, जो अभी हाल ही में चर्चा में रहा है, जो आने वाले प्रत्येक एग्जाम जैसे बीपीएससी, बिहार दरोगा, इस सब के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, बिहार एसएससी वगैरह के लिए भी। तो इसमें देखते हैं क्वेश्चन। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में बिहार के किस पूर्व मुख्यमंत्री को मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च सम्मान नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया? इसका आंसर हो जाएगा कर्पूरी ठाकुर। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न 2024 में दिया गया है दोस्तों। इसको जननायक भी कहा जाता है और बिहार के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे थे। चलिए आगे बढ़िए। अगला है, बिहार के किस प्रसिद्ध उत्पाद को हाल ही में भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्रदान किया गया है? मिर्चा धान और चावल यानी मिर्चा चावल, पश्चिम चंपारण को। तीसरा क्वेश्चन है, बिहार का दूसरा बाघ अभ्यारण्य किस जिले में स्थापित किया जाएगा? कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य में बिहार का दूसरा बाघ अभ्यारण्य को स्थापित करने की प्रस्ताव रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, देश का सबसे बड़ा रबर डैम बिहार में किस नदी पर बनाया गया है? भारत का सबसे पहला और सबसे बड़ा रबर डैम जो है वो फल्गु नदी पे बनाया गया है, गया में। नेक्स्ट है, बिहार का पहला फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बिहार का पहला फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट तैरता हुआ सौर ऊर्जा कहाँ शुरू किया गया है? तैरता हुआ सौर ऊर्जा खैदराबाद दरभंगा में शुरू किया गया है। खैदराबाद दरभंगा। बिहार के किस जिले में देश का पहला बापू टावर 6 स्टोरी तांबे का बहुआयामी टावर यानी तांबे का प्रयोग करके इसको बनाया गया है? वो कहाँ बनाया गया है? इसको बनाया गया है गर्दनीबाग पटना में। बापू टावर गर्दनीबाग पटना। डिजिटल करेंसी का उपयोग करने वाला भारत का पहला नगर निगम कौन बना है? तो डिजिटल करेंसी का उपयोग करने वाला भारत का पहला नगर निगम बन गया है पटना नगर निगम। पटना नगर निगम भारत का पहला नगर निगम बन गया है जो कि डिजिटल करेंसी का प्रयोग कर चुका है। बिहार सरकार द्वारा सरकारी स्कूल यानी सरकार द्वारा स्कूली शिक्षा में कमज़ोर बच्चों के लिए कौन सा विशेष अभियान शुरू किया है? जो कमज़ोर बच्चा है, जिसका बेसिक कमज़ोर है, उसके लिए शिक्षा विभाग ने मिशन दक्ष की शुरुआत किया है ताकि उस बच्चे के कमजोरी पे काम करके और उसके कमजोरी को दूर किया जा सके। बिहार के किस जिले में मखाना अनुसंधान केंद्र को पुनः राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र का दर्जा दिया गया है? दरभंगा। और मखाना बोर्ड का स्थापना कहाँ किया गया है? तो ये पूर्णिया में किया गया है। मखाना अनुसंधान केंद्र जो है वो उसका नाम अब बदल के राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र कर दिया गया है, जो कि दरभंगा में है। ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन हैं। गंगा जल आपूर्ति योजना के तहत किन प्रमुख शहरों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है? तो इसमें 4 शहर है, राजगीर, गया, बोध गया और नवादा। इन चारों शहर को गंगा जल आपूर्ति योजना के तहत जो है वो पीने का जल उपलब्ध कराया जा रहा है। बिहार का पहला वन्य जीव अस्पताल किस जिला में खोला जा रहा है? मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर में बिहार का पहला वन्य जीव अस्पताल को खोला जा रहा है। बिहार की किस महिला को स्वच्छ जल सुजल शक्ति सम्मान से सम्मानित किया गया था? ये है बबीता गुप्ता, जो मुजफ्फरपुर की रहने वाली है, और ये स्वयं सहायता समूह के लीडर हैं, यानी जीविका समूह में जुड़ी हुई हैं और उनका लीडर हैं। उनको जो है वो स्वच्छ सुजल शक्ति अभियान पुरस्कार जो है वो मिला है। बिहार की महिला है तो इम्पोर्टेंट है। ये किस जिला से है तो वो भी इम्पोर्टेंट है। बिहार में चौथा कृषि रोड मैप किस अवधि के लिए लागू किया गया है? 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2028 तक इसको लागू किया गया है। बिहार का पहला सिट्रस फ्रूट खट्टे फलों का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये वैशाली में स्थापित किया गया है, वैशाली के जैतपुर नामक स्थान पर। नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार भारत में गरीबी कम करने के मामले में कौन से राज्य शीर्ष पर रहा है? ये है बिहार, जो कि तेजी से गरीबी कम करने वाला राज्य बन रहा है अभी वर्तमान के आंकड़ों के अनुसार।
बिहार के किस जिले में थावे महोत्सव प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है? थावे मंदिर गोपालगंज में है और यहीं थावे महोत्सव का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बिहार में स्टार्टअप नीति 2022 के तहत युवाओं को बिना ब्याज के कितने लाख रुपए का फंड दिया जा रहा है? तो 10 लाख रुपए 10 वर्षों के लिए, और ये ब्याज मुक्त रहेगा, यानी 10 वर्ष में 10 लाख रुपए चुकाना है। बिहार स्टार्टअप नीति 2022 के तहत राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर विज्ञान रत्न पुरस्कार से सम्मानित होने वाले डॉक्टर अभय कुमार का संबंध बिहार के किस जिले से है? तो ये पटना जिला से है। इनको पुरस्कार दिया गया है विज्ञान रत्न पुरस्कार, जो कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर, यानी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 28 फरवरी को मनाया जाता है और इसी के अवसर पर इनको विज्ञान रत्न पुरस्कार दिया गया है। बिहार के किस जिले में रामायण विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है? बिहार के वैशाली जिले में रामायण विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है, जबकि रामायण मंदिर की स्थापना वो कहाँ की गई है? तो ये की गई है, रामायण मंदिर अगर बोलेगा तो वो किया गया है, रामायण मंदिर की बात करें तो वो किया गया है आपको पूर्वी चंपारण में, और रामायण विश्वविद्यालय की बात करें तो वो किया गया है वैशाली में। बिहार का पहला कबाड़ से जुगाड़ यानी स्क्रैप गार्डन कहाँ बनाया गया है? पटना में। बिहार का इतिहास, प्राचीन इतिहास, मगध साम्राज्य की प्रारंभिक और प्राचीनतम राजधानी कौन थी? मगध साम्राज्य का 4 राजधानी रहा है, राजगीर पहला, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र और चौथा भी पाटलिपुत्र ही, मतलब 3 ही राजधानी मुख्य रूप से इसका रहा है। ठीक है, पाटलिपुत्र को ही कई राजा ने जो है अपने समय में यूज़ किया था। तो इसमें आपको जो है राजगीर हो जाएगा पहला राजधानी। बिंबिसार ने मगध पर किस वंश की नींव रखी थी? तो ये हर्यक वंश की नींव रखी थी। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार को कहा जाता है। पाटलिपुत्र शहर की स्थापना किस शासक ने की थी? तो ये उदयन ने किया था। गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र का स्थापना किया था। और पटना की स्थापना, इसी का नाम पटना रख दिया कौन? शेरशाह सूरी ने। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये कालाशोक के शासनकाल में हुआ था, जो कि शिशुनाग वंश का शासक था। शिशुनाग वंश का शासक था और शिशुनाग वंश का स्थापना किया था शिशुनाग ने। और उसके बाद कालाशोक, जिसको काकवर्ण के नाम से भी जानते हैं, और इसके समय में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में हुआ था। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज ने किसके दरबार में पाटलिपुत्र आया था? यानी मेगास्थनीज जो थे यूनानी राजदूत, ये किसके दरबार में पाटलिपुत्र आए थे? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में पाटलिपुत्र आए थे। और ये यूनानी राजदूत थे। और किसके राजदूत थे? तो ये थे सेलुकस निकेटर के राजदूत थे, और उन्होंने ही इनको भेजा था पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। और इसका इन्होंने एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखा है जिसका नाम है इंडिका, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य के शासन प्रशासन का के बारे में विस्तार से समझाया गया है। मौर्य सम्राट अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने और कब पढ़ा? अशोक के शिलालेख को सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में पढ़ा था। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासक ने की थी? कुमार गुप्त प्रथम ने प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। इसको नष्ट किसने किया था? तो इसको नष्ट किया था बख्तियार खिलजी ने। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल शासक के द्वारा की गई? तो यह है धर्मपाल, जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किए थे। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो ये भागलपुर में स्थित है। प्रसिद्ध चीनी यात्री वेन सांग ने किस विश्वविद्यालय में रहकर बौद्ध धर्म की जो है वो अध्ययन किया? बौद्ध धर्म के लिए प्रसिद्ध था नालंदा विश्वविद्यालय, तो इसी में रहकर उन्होंने बौद्ध धर्म का शिक्षा ग्रहण किया। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर का परिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो ये पावापुरी में हुआ था। यानी जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक भी इसी को कहा जाता है, महावीर भगवान को। यानी महावीर का नाम, बचपन का नाम वर्धमान था, तो इसी को जो है जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इसका जन्म हुआ था कुंडग्राम वैशाली में, और इसका मृत्यु हुआ था इनका पावापुरी नालंदा में इनका मृत्यु हुआ था। आइए कुछ मध्यकालीन भारत के बिहार के संदर्भ में मध्यकालीन इतिहास देख लेते हैं। बिहार पर सफल मुस्लिम आक्रमण, पहला सफल मुस्लिम आक्रमण कौन था जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था? यानी आक्रमणकारी का नाम पूछ रहा है वो, जिन्होंने सबसे पहले नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था। तो वही है, बख्तियार खिलजी है। इसका पूरा नाम है इब्न बख्तियार खिलजी, इस टाइप से भी इसको बोलते हैं।
बिहार का शासक बनने वाला प्रसिद्ध अफगान नेता शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? दिल्ली के गद्दी पर बैठने वाला बिहार का प्रथम जो शासक था वो शेरशाह सूरी था, जिन्होंने हुमायूं को बिलग्राम 1940 में बिलग्राम के युद्ध में, कन्नौज के युद्ध में हरा करके दिल्ली के गद्दी पर जो है वो अपना सत्ता स्थापना किया था। और इसका मकबरा सासाराम में है। सासाराम कहाँ है? रोहतास जिला में स्थित है। इसका मकबरा, इसका का नींव इन्होंने रखा था और इसके बेटा ने काम को पूरा करवाया था। बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर स्थापित की थी? मीर कासिम। मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद से मुंगेर अपनी राजधानी को स्थापित किया था। बक्सर का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध हुआ था 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ था, जिसमें अंग्रेज की तरफ से सेनापति थे हेक्टर मुंडो, और भारत के इधर बंगाल की तरफ से जो भारत के जो थे वो तीन लोग थे, जिसमें बंगाल का नवाब मीर कासिम था, अवध के नवाब शुजाउद्दौला था, और शाह आलम द्वितीय थे, मुगल राजा शाह आलम द्वितीय। ये तीनों ने मिल करके अंग्रेज़ों का सामना किया था, लेकिन इन तीनों को हार का सामना करना पड़ा था और हेक्टर मुंडो को विजय प्राप्त हुआ था। इसी के बाद अंग्रेज़ों ने पूरी तरीके से बंगाल में अपना पैर जमा लिया। बिहार को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग कर एक नया प्रांत बनाने की घोषणा कब की गई थी? तो ये 12 दिसंबर 1911 को जो है वो बंगाल से अलग करके इसको जो है अलग प्रांत बनाने की घोषणा की गई थी, और आधिकारिक रूप से गठन 22 मार्च 1912 को हुआ था। 1857 के महान विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किसने किया? 1857 के महान विद्रोह में, यानी 1857 के क्रांति में बिहार का नेतृत्व किसने किया था? तो ये बाबू कुंवर सिंह किए थे, जगदीशपुर से, आरा से। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला सफल सत्याग्रह कहाँ और कब शुरू किया? 1917 में तीन कठिया प्रथा के विरोध में चंपारण सत्याग्रह किया था। सबसे पहला सत्याग्रह महात्मा गांधी का बिहार के चंपारण में, पूर्वी चंपारण में चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी को बिहार आने का निमंत्रण किसने दिया था? तो इसका निमंत्रण दिया था राजकुमार शुक्ल ने। राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? इसका गांव था मुरली भरहवा, और इन्होंने महात्मा गांधी को कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में निमंत्रण दिया था बिहार आने के लिए और किसान की मदद करने के लिए। और उसी के बाद पे महात्मा गांधी जो है वो बिहार आते हैं और किसान पे का जो है मदद करते हैं, और फिर तीन कठिया प्रथा से उनको मुक्ति मिलता है। तीन कठिया प्रथा क्या था दोस्तों? तो ये 20 कट्ठा ज़मीन पर 3 कट्ठा ज़मीन में नील की खेती करना अनिवार्य था, ऐसा कानून था। इसी को तीन कठिया प्रथा कहा जाता है। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने और कब किया? तो ये स्वामी सहजानंद सरस्वती ने 1929 में किया था। और कहाँ किया था दोस्तों? किस जगह पे किया था? इस जगह का नाम आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का औपचारिक गठन कब किया गया था? 1934 में किया गया था। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का औपचारिक गठन कहाँ किया था? पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में किया गया था, और इसके अध्यक्ष थे आचार्य नरेंद्र देव और महासचिव थे जयप्रकाश नारायण। 1922 में कांग्रेस का 37वां अधिवेशन बिहार में कहाँ हुआ था? कांग्रेस का 37वां अधिवेशन बिहार के गया जिला में हुआ था। बिहार में कुल मिला के 3 अधिवेशन हुए थे। एक 1912 में बांकीपुर अधिवेशन, वो 27वां अधिवेशन था, जबकि 1922 में गया अधिवेशन वो 37वां था। और एक आगे चल के 1940 में रामगढ़ अधिवेशन, जो पहले बिहार में था, अभी वर्तमान में वो झारखंड में है, तो वहाँ भी अधिवेशन हुआ था 1940 में, जिसका अध्यक्ष थे अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो ये गया में हुआ था 1922 में, 37वां अधिवेशन गया में हुआ था, और इसके अध्यक्ष थे देश बंधु चित्तरंजन दास। और इन्होंने इसमें इस्तीफ़ा दे दिया था। और क्यों इस्तीफ़ा दिया था? तो इसका कारण था कि ये विधान परिषद के सदस्य चुनाव लड़ना चाह रहे थे, जबकि कांग्रेस के द्वारा निर्णय लिया गया कि विधान परिषद का चुनाव लड़के नहीं जाना है विधान परिषद में, जिसके कारण मतभेद पैदा हुआ और इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। और फिर ये अलग से अपना पार्टी बनाते हैं 1923 में, जिसका नाम होता है स्वराज दल, स्वराज पार्टी। और मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास दोनों मिल करके स्वराज पार्टी का गठन करते हैं 1923 में इलाहाबाद में।
असहयोग आंदोलन के दौरान पटना में सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की? 1921 में महात्मा गांधी और मजहरूल हक ने मिल करके पटना में सदाकत आश्रम की स्थापना की थी। इसमें मजहरूल हक का कोई दोस्त था जिन्होंने ज़मीन दान में दिया था, उसी पे उन्हें स्थापना किया था। तो कौन था इसका दोस्त? इसका नाम कमेंट करके आप बताइए। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण ने नेपाल के जंगल में किस गुप्त दल का गठन किया था? आज़ाद दास्ता नाम का गुप्त दल, क्रांतिकारी दल का गठन जयप्रकाश नारायण ने किया था। जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल में बंद थे। हजारीबाग जेल से उन्होंने दीपावली की रात में अपने 5 दोस्तों के साथ जो है वो वहाँ से भाग निकले और फिर जो है वहाँ से उन्होंने नेपाल के जंगलों में शरण लिया और वहाँ आज़ाद दास्ता नाम का एक क्रांतिकारी दल का गठन किया और जिसकी सहायता से लोगों को ट्रेनिंग दे रहे थे और भारत की आज़ादी में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। अगला क्वेश्चन होगा, देखिए, पटना सचिवालय गोलीकांड कब हुआ था? इसमें 7 छात्र शहीद हुए थे। पटना सचिवालय गोलीकांड जो है 11 अगस्त 1942 को, यानी 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई और ठीक 3 दिन बाद 11 अगस्त 1942 को जो है पटना सचिवालय गोलीकांड हुआ, जिसमें 7 छात्र जो है वो शहीद हो गए। वर्ष 1937 के प्रांतीय चुनाव के बाद बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री, पहले प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री को ही पहले प्रधानमंत्री कहा जाता था आज़ादी से पहले। तो ये मुख्यमंत्री भी कभी कभी लिखा आता है, कभी कभी प्रधानमंत्री आता है, तो उसमें देख लीजिएगा, मुख्यमंत्री को ही प्रधानमंत्री बोलते थे। मोहम्मद यूनुस थे जो बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री थे आज़ादी से पहले, 1937 के आम चुनाव के बाद बने थे वो। और इसके बाद 1939 में श्री कृष्ण सिंह ने कांग्रेस पार्टी से जो है वो मुख्यमंत्री बने। बिहार का भौगोलिक क्षेत्रफल, यानी बिहार का क्षेत्रफल कितना है? तो 94,163 किलोमीटर स्क्वायर। बिहार का अक्षांशीय विस्तार कितना है? 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड जो है वो बिहार का 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड कहाँ से? उत्तरी पूर्वी देशांतर से उत्तरी अक्षांश से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश तक इसका विस्तार है। बिहार का देशांतरीय विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से लेकर के 88 डिग्री 17 मिनट और 40 सेकेंड तक इसका जो है देशांतरीय विस्तार है। कहाँ से कहाँ तक देशांतरीय विस्तार हो जाएगा? पूर्वी देशांतर से इतना 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड पूर्वी देशांतर से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर तक। बिहार की उत्तर से दक्षिण कुल लंबाई कितनी है? उत्तर से दक्षिण कुल लंबाई 345 किलोमीटर बिहार है, तो इसमें उत्तर से दक्षिण जो है लंबाई वो 345 है और पूरब से पश्चिम जो है वो 483 है। बिहार के पूरब से पश्चिम कुल लंबाई कितनी है? 483। और यही 483 ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध का मृत्यु भी हुआ था, उसी से आप इसको याद कर सकते हैं। नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से बिहार के कितने जिले स्पर्श करते हैं? 7 जिले। कौन कौन? पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण। यहाँ उत्तरी जिला जो है वो स्पर्श करता है, उसका देख सकते हैं आप मैप में। उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाले बिहार के कितने जिले हैं? तो 8 जिले हैं। झारखंड की सीमा को स्पर्श करने वाले बिहार के कितने जिले हैं? तो 8 जिले हैं। पश्चिम बंगाल की सीमा को स्पर्श करने वाले बिहार के कितने जिले हैं? तो ये 3 जिले हैं, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। गंगा नदी बिहार के किस जिले से प्रवेश करती है और किस जिले से बाहर निकलती है? गंगा नदी बिहार के बक्सर जिला में चौसा नामक स्थान पर प्रवेश करती है और कटिहार से बाहर निकल जाती है, यानी कटिहार से जो है वो बाहर निकलती है। गंगा नदी बिहार के कितने जिलों से होकर बहती है? तो ये बहती है 12 जिले से होकर। और सर्वाधिक किस जिला में बहती है? तो ये पटना जिला में बहती है। और पटना जिला में कुल कितना लंबाई बहती है? ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि पटना जिला में गंगा नदी का कुल लंबाई कितना किलोमीटर है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को। बिहार की सबसे ऊंची पहाड़ी चोटी कौन सी है? बिहार की सबसे ऊंची पहाड़ी चोटी सोमेश्वर की पहाड़ी 880 मीटर ऊंची है, पश्चिमी चंपारण में। सोमेश्वर की पहाड़ी शिवालिक श्रेणी का हिस्सा है। बिहार का सबसे गर्म और सबसे ठंडा जिला कौन सा है? गया जिला सबसे गर्म भी है, सबसे ठंडा भी है। बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस जिला में होती है? तो किशनगंज में। और सबसे कम वर्षा किस जिला में होती है? इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। काकोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में? नवादा जिला में। ये ठंडा जल के लिए ये प्रसिद्ध है, ठंडा पानी यहाँ से निकलता है। और ये किस नदी पर है?
इसको भी आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। 62 है, बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? पश्चिमी चंपारण में जो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है वही बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान के रूप में बना हुआ है। कांवर झील पक्षी अभयारण्य जो बिहार का एकमात्र रामसर साइट है, कहाँ है? देखिए अभी वर्तमान में बिहार में 6 रामसर साइट हैं। कौन कौन है? कांवरताल झील पक्षी अभयारण्य, गोकुल जलाशय, उदयपुर झील और गोगाबिल झील, नागी पक्षी अभयारण्य, नकटी पक्षी अभयारण्य, ये 6 कुल मिला के है। और अंतिम जो है वो भारत का 94वां रामसर साइट था, जो कि बिहार का 6वां था। वो कौन था? तो वो गोगाबिल झील था। कटिहार में महानंदा और गंगा नदी के संगम पे इसको बनाया गया था और ये प्रथम सामुदायिक केंद्र भी है। बिहार के किस जिले में पाइराइट्स का भारत का सबसे बड़ा भंडार पाया जाता है? रोहतास जिले में पाइराइट्स जो है वो सबसे ज़्यादा है। और ये किस पहाड़ी का हिस्सा है? ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी जो है उससे जो है पाइराइट्स पर्वत जो है पाइराइट जो है वो खनन में निकलता है। पाइराइट्स हो गया, सीमेंट हो गया, चूना पत्थर हो गया, इसमें रोहतास नंबर 1 पे है। इसको भी आप ध्यान रख सकते हैं। रोहतास का आमझोर नामक जगह जो है वो पाइराइट्स के लिए प्रसिद्ध है। बिहार का एकमात्र तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? बरौनी। बरौनी का स्थापना 1964 में किया गया था रूस के सहयोग से। 1964 में रूस के सहयोग से 2 संगठन का स्थापना किया गया, एक तेल शोधक कारखाना बरौनी और एक बोकारो स्टील संयंत्र झारखंड, जो कि पहले बिहार में हुआ करता था। ये दोनों रूस के सहयोग से स्थापित किया गया था। बिहार विधानसभा में कुल कितने सदस्यों की संख्या है? 243 है वर्तमान में। बिहार विधान परिषद में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? 75 है वर्तमान में। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? तो 38 है। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? तो ये 2 सीटें आरक्षित है। कहाँ कहाँ की है? कटोरिया और मनिहारी। अच्छा, बिहार में एससी कैटेगरी के लोग सबसे ज़्यादा किस जिला में पाए जाते हैं? ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और एसटी कैटेगरी के लोग बिहार में सबसे ज़्यादा किस जिला में पाए जाते हैं? इसको भी आप कमेंट में कमेंट कीजिए। बिहार से लोकसभा के लिए कुल कितने सदस्य चुने जाते हैं? लोकसभा की सीटें बिहार में 40 है। बिहार से राज्यसभा के लिए कुल कितनी संख्या है? तो ये राज्यसभा सीटों की संख्या 16 है बिहार में। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के तहत पंचायतों में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण दिया गया? बिहार में पंचायती राज अधिनियम 2006 में लाया गया है, जिसमें महिलाओं को जो है वो 50% आरक्षण दिया गया है। और 50% आरक्षण देने वाला देश का प्रथम राज्य बिहार है, जो कि महिलाओं को पंचायती राज व्यवस्था में 50% आरक्षण दिया है। और नौकरी में भी 35% आरक्षण देने वाला राज्य जो है वो बिहार है, जो कि महिला को दिया गया है। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे जिन्हें बिहार केसरी भी कहा जाता है? बिहार केसरी श्री कृष्ण सिंह को कहा जाता है। और ये श्री कृष्ण सिंह के बारे में बता दूं दोस्तों कि ये 1906 में बिहार स्टूडेंट यूनियन का स्थापना किए थे और 1922 में मोहम्मद जुबैर ने जो किसान बिहार प्रांतीय किसान जो है सभा की स्थापना किया था, तो उसमें ये महासचिव के पद पर थे, जो मुंगेर में स्थापना हुआ था। उसका संस्थापक थे मोहम्मद जुबैर और महासचिव ये थे। उसके अध्यक्ष वो थे जुबैर और सचिव ये कृष्ण सिंह थे। बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनने का प्रस्ताव किसे प्राप्त हुआ है? तो राबड़ी देवी बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री रही हैं। बिहार के प्रथम दलित मुख्यमंत्री कौन थे? भोला पासवान शास्त्री। ये कब बने थे? ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? तो 1916 में किया गया। इसका पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? इसको आप कमेंट करके बताइए। बिहार में अब तक कुल कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है? तो 8 बार लग चुका है। पहली बार कब लगा है? 1968 में। पहली बार जब लगा था तो उस समय में बिहार के राज्यपाल कौन थे? तो ये थे नित्यानंद कानूनगो। और मुख्यमंत्री कौन थे? तो भोला पासवान शास्त्री थे। बिहार प्रशासनिक व्यवस्था में कुल कितने प्रमंडल और जिले हैं? तो ये बिहार प्रशासनिक व्यवस्था में कुल 9 प्रमंडल है और 38, यानी बिहार में 9 प्रमंडल, 38 जिला, 101 अनुमंडल। ठीक है, ये है। बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये श्री राम दयालु सिंह थे, जो कि बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष रह चुके हैं। बिहार की राजकीय भाषाएं कौन सी है? पहला है हिंदी और दूसरी राजकीय भाषा उर्दू है। आप कमेंट करके ये बताइए कि दूसरा राजकीय भाषा जो उर्दू है, इसको बिहार का दूसरा राजकीय भाषा कब बनाया गया है? इसकी घोषणा कब की गई थी? अब आइए बिहार के जनगणना को देख लेते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है? तो 10, 40, 99, 452। इसको शॉर्ट में 10.41 करोड़ इसको याद कर सकते हैं आप लगभग। और देश में जनसंख्या के मामले में
बिहार नंबर 3 स्थान पे है, तीसरे स्थान पे है, ठीक है। और क्षेत्रफल के हिसाब से 12वें स्थान पे है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है? 1106 व्यक्ति प्रति किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर स्क्वायर पर 1106 व्यक्ति जो है वो निवास करते हैं। और राज्यों में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व बिहार का ही है। जनसंख्या 2011 के अनुसार बिहार का लिंगानुपात कितना है? बिहार का लिंगानुपात 918 है। बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? सबसे ज़्यादा लिंगानुपात गोपालगंज जिला है, जिसका लिंगानुपात है 10:21 यानी 1021। बिहार का सबसे न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? यानी सबसे कम लिंगानुपात मुंगेर जिला का है, जो कि 876 है। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की कुल साक्षरता दर कितनी है? 61.8% बिहार की कुल साक्षरता दर है जनगणना 2011 के अनुसार, यानी 100 में से 61 लोग जो है वो पढ़े लिखे हैं लगभग। बिहार में पुरुष साक्षरता दर और महिला साक्षरता दर क्रमशः कितनी है? पुरुष साक्षरता दर की बात करें तो ये 71.20% और महिला साक्षरता दर की बात करें तो 51 यानी 51.5% महिला वो पढ़ी लिखी थी 2011 में। बिहार का सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला कौन है? तो ये रोहतास है, जिसका साक्षरता दर है 73.37%। बिहार का सबसे न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन है? तो ये है पूर्णिया, जिसका साक्षरता दर है 51.08%। क्षेत्रफल के आधार पर बिहार का सबसे बड़ा और सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो सबसे बड़ा जिला है पश्चिम चंपारण और सबसे छोटा जिला है शिवहर। और शिवहर का जनसंख्या घनत्व भी सबसे ज़्यादा है, इसको भी आप याद रख सकते हैं। इसका प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है बिहार में, शिवहर का। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई है? मधेपुरा में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि हुई है 2011 के अनुसार। 31.12% जो है वो 2001 और 2011 के दौरान 10 साल में 31.12% जनसंख्या उसका बढ़ गया था। बिहार में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है? सबसे कम जनसंख्या घनत्व जो है वो कैमूर का है, जिसका जनसंख्या घनत्व है 488 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर। और सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व शिवहर का है, जिसका क्षेत्रफल सबसे कम है। बिहार के किस जिले में प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो वो पटना का प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा है। बिहार के किस जिले में प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो वो शिवहर का है, और सबसे गरीब जिला भी इसी को कहा जाता है। परिवहन के मामले में सबसे पिछड़ता हुआ जिला है, यहाँ रेलवे स्टेशन भी नहीं है वैसे देखा जाए तो। बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 7 निश्चय 1 योजना जो है उसका शुरुआत कब किया गया था? तो उसका शुरुआत किया गया था 2015 से। 2015 से 20 तक 7 निश्चय 1 चला, 2020 से 25 7 निश्चय 2 चला, और 2025 से 30 7 निश्चय 3 जो है उसको क्रियान्वयन किया जाएगा। गंगा नदी के किनारे जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए बिहार के कितने जिलों में कॉरिडोर बनाया जा रहा है? तो ये 13 जिलों में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए कॉरिडोर विकसित किया जा रहा है। ये करेंट अफेयर का सवाल है। 97 नंबर देखिएगा। बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत आधिकारिक तौर पर कब की गई? तो ये किया गया 2 अक्टूबर 2019 को। और जल जीवन हरियाली अभियान किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? इसको आप कमेंट करके बताइए। बिहार की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? तो बिहार कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था वाला राज्य है, इसका मुख्य आधार है कृषि। बरौनी ताप विद्युत केंद्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? ये हम ऊपर भी बता चुके हैं। सोवियत संघ रूस के सहयोग से इसका स्थापना की गई थी। बिहार का सबसे प्राचीन और पारंपरिक उद्योग क्या है? चीनी उद्योग बिहार का सबसे प्राचीन और पारंपरिक उद्योग है। तो ये था दोस्तों 100 क्वेश्चन का संकलन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। इसमें करंट अफेयर भी शामिल है और बिहार से रिलेटेड सारे जीके शामिल किए गए हैं। आप इनको ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज कर सकते हैं, और कई सारे क्वेश्चन यहाँ से आने के पूर्ण संभावना होते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और इसके साथ ही इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। चलिए, धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए, धन्यवाद।